डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो बात जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। जहाँ सीधे अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है अहिंसा और धर्म का पग लगता डेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। ओ ये वो धरती जहरी मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जपते हरि नाम के माला। ओ यहाँ हर एक बच्चा और है और राधाई की माला, राधाई की माला। ओ ये वो धरती जारी सी मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। ओ यहाँ हर एक बच्चा और है और राधाई की माला, राधाई की माला। जहाँ सबसे पहले आकर डाले सूरज अपना डेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है। जहाँ डाले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा, ओह भारत देश है मेरा। अरे सुनो, समय हुआ कि नहीं? अरे यार समय सिर्फ 5 मिनट बचा है। 5 मिनट। हाँ, एक काम करो, सभी बच्चे बैठ जाओ, सही बात है, आओ सभी बैठिए। बच्चे शांति के पर्चे बना के बैठिए। जैसे ही मंत्री महोदय जी आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद मंत्री महोदय जी के मुख से कुछ भाषण सुनेंगे। बैठिए, सभी बच्चे बैठिए। जय हिंद सर। जय। सर मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ हमें सूचना मिली कि मंत्री महोदय इस विश्वविद्यालय में आज उनका आगमन है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सर व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था है, आप आके स्वयं चेक कर लीजिए। ठीक है। आइए सर, आइए। देखिए सर, माननीय मंत्री महोदय जी का सिंहासन ये रहा, और इसके अगल बगल आप देख लीजिए, हम लोग बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और सर इधर भी अच्छी व्यवस्था है। बच्चों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। सर आइए इधर देख लीजिए जहाँ बच्चे बैठे हैं। सर यहाँ की व्यवस्था एकदम फिट है। देखो, मंत्री महोदय के आने का वक्त भी सिर्फ 5 मिनट बाकी है। जी सर। और यहाँ की व्यवस्था जी सर। कड़ी होना चाहिए। सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती सर। क्या और सर? यहाँ की सुविधा सभी देखिए, आम जनता जितने लोग रैली में आए हुए हैं,
कितना अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग बैठे हैं। व्यवस्थापक जी, जी सर। किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है? गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने जैसे हमसे बताया, हम पूरी व्यवस्था एकदम चकाचक कर दिए। देखिए गेट तक, यहाँ से तंबू तक हुए हैं। बहुत खूब। आपकी व्यवस्था से देख करके हमको बहुत खुशी आ रही है, लेकिन जी सर। मंत्री महोदय के आने के पश्चात किसी प्रकार की परेशानी और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर। हम तत्काल मंत्री महोदय के आने का इंतजार करते हैं। जी सर। मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की। सभी बच्चे बैठ जाओ। नमस्ते साहब, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। ये जितने बच्चे आए हुए कॉलेज में सभी बैठे, और आपके रैली में काफी दूर दूर से लोग बाग चल के आए हैं। इनके बारे में और बच्चों के बारे में दो लफ्ज कुछ अपने मुख से कह दीजिए। सर्वप्रथम मैं आई हुई सब जनता जनार्दन का हार्दिक दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरी मीटिंग के लिए दिया और दूर दराज से चलकर यहां तक आए। मैं उनका आभारी हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद में नियुक्त किया। मैं उन सभी जनता जनार्दनों का आभार प्रकट करता हूं। समस्त बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, जिन्होंने मुझे चुना, अपना बहुमूल्य वोट देकर मंत्री पद में नियुक्त किया, मैं उनका बार बार हजार बार नमन करता हूं। और खास तौर से मैं मीडिया वालों का अभिनंदन करता हूं, जिनके द्वारा देश विदेश तक मेरी खबर पहुंचती है, मेरे कार्य की खबर पहुंचती है। इसलिए मैं समस्त जनता जनार्दन मीडिया और थाना प्रभारी सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व वंदन करता हूं। आज मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूं। इस मंच के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को ये सूचना देता हूं कि तुम लोगों ने जो कार्य किया है, अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री बनाया है, मंत्री मैं नहीं बल्कि समस्त जनता है। जो कार्य 5 साल में नहीं हो पाया है, मैं उसे 1 साल में करके दिखलाऊं क्या? ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं उन नेताओं जैसा नहीं कि वादा करके चला जाए और 5 साल तक मुख ना दिखलाए। आज भी मुझे याद है कि मैं हर किसी के दरवाजे हाथ जोड़कर भीख मांग की तरह वोट मांगा था। मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो
हाथ जोड़कर वोट तो मांगते हैं, लेकिन 5 साल अपनी सूरत नहीं दिखाते। मैं हर गली, हर मोहल्ले में जाकर हर माताएं बहने, हर बुजुर्ग, हर भाई बंधु की समस्याओं की देख रेख करके उस समस्या का हल करूंगा। हाँ, इतना कहूंगा कि जो बहुमूल्य वोट आप लोगों को मिला है, जो मत है आपका, आज तक आप लोगों ने सही नेता नहीं चुन पाया, इसलिए समस्याओं पर समस्या बनती चली गई। आप लोगों का मैं आभारी हूं कि इस पंचवर्षीय में आप लोगों ने मुझे चुना। जिन लोगों की समस्याएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, आवास की समस्याएं हो गई, रास्ताओं की समस्याएं हो गई, आज तक वो नहीं निवारण किसी मंत्री ने किया। लेकिन 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं, इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि 1 साल के अंदर पूरे विधानसभा की कायनात को बदल के रख दूंगा। ये मेरा वादा है। आज तक मंत्रियों तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं कहता हूं कि आज जिसकी भी जो समस्या है, जिनकी जो समस्या है, प्रत्यक्ष आकर मुझसे मिलकर कहे और उसका निवारण 1 महीने के अंदर हो जाएगा। जिनकी जो समस्या है वो स्वयं मुझसे आकर कहे, मेरे कार्यकर्ताओं से नहीं। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। बोलो बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? साहब मेरा नाम कल्पना है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे पास ना मेरी माँ है, ना मेरे बाबूजी है, और ना ही मेरी कोई बहन है, ना ही मेरा कोई भाई है। अरे राम राम राम। कारण क्या है बेटी? तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, कैसे, क्या कारण है? नहीं साहब, मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे बाबूजी थे जिनका नाम करण सिंह था। वो मुझसे हमेशा यही कहा करते थे कि बेटी कल्पना तू अपनी पढ़ाई मन लगा के करना, जितना खर्चा लगेगा मैं मेहनत मजदूरी करके तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरे बाबूजी रोज खेत में काम करने जाते थे। रोज की तरह एक दिन मेरे बाबूजी खेत में काम करने गए और रात के समय वो वापस नहीं आए। और जब वो घर वापस नहीं आए तो मैं सोची कि मेरे बाबूजी तो रोज इतने समय आ जाते थे, लेकिन आज इतनी रात हो गई और मेरे बाबूजी का कोई पता नहीं है। साहब जब मेरे बाबूजी नहीं आए तो मैं इतनी रात को अपने खेत की तरफ रोते हुए गई और वहां जाके देखती हूँ तो मेरे बाबूजी नहीं, मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई थी। साहब तभी से मेरे बाबूजी भी मुझे छोड़ के चले गए। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अरे राम राम राम। बेटी, क्या तुम्हारे पिता की किसी ने हत्या कर दी थी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। तुम्हारे पिता का शरीर नीला पड़ गया, अर्थात उन्हें शायद सर्प ने काट लिया था। सर्प के काटने से ही बदन नीला पड़ता है। तो क्या तुम्हारे ग्राम प्रधान को यह खबर नहीं हुई? साहब मेरे ग्राम प्रधान से
ना जाने किन से रो रो के अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन मेरे फरियाद सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। साहब बेटी तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं ये लापरवाहियां समस्त ग्राम सभा के प्रधानों को मैं सूचित करता हूं, जिला पंचायत बीडीसी सब मेरी बात काल खोल कर सुन ले। आज तक तुम लोगों के यहाँ जांच नहीं आई, इसलिए लापरवाह हो गए हो। अगर आज के बाद ऐसी शिकायत आई तो मैं बस्ता छीन लूंगा, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। थाना प्रभारी महोदय, हमारी गाड़ी में हमारे मुंशी होंगे और हमारी पर्सनल डायरी में इनकी समस्याएं लिखी जाए, लेकर आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं और कहीं लिखा दो समस्याएं और वो उधर उधर चली जाए। मुंशी इनकी समस्या लिख लो, जो अभी इन्होंने कहा तुमने सुना है उसको सब नोट करो। ओके इनके पिता का देहांत सर्प के काटने से हुआ और ये अनाथ है, इनका कोई सहारा नहीं है। बेटी कभी ये मत समझना कि तुम अनाथ हो और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। मैं भले ही मंत्री हूं लेकिन तुम लोगों की मदद से हुआ हूं। आज के बाद ये समझना कि जिसका कोई नहीं है उसका मंत्री रणविजय सिंह है। आप तो सचमुच में हम गरीबों के लिए भगवान है साहब। मैं वचन देता हूं, नहीं बेटी, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी निशुल्क पढ़ाई होगी। तुम जितना पढ़ना चाहोगे निशुल्क पढ़ाई तुम्हारी होगी, और तुम्हारे पिता की सर्प काटने से मृत्यु जो हुई है उसके लिए मैं 1 लाख का चेक 1 माह के अंदर तुमको पहुंचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। और किसी की कोई समस्या है? अरे मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहचाना कि नहीं आपने? पहचाना नहीं मैंने। अच्छा, आप कहाँ पहचानोगे? अरे मैं मुन्नी बाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुन्नी बाई, मुन्नी बाई। अरे अरे आप कहाँ पहचानोगे? अपना काम बनता भाड़ में जाए, वही काम आपका है। ऐसा नहीं है जब मुन्नी तक बाई। आप मंत्री नहीं बने तब तक तो मुन्नी बाई के कोठे में आते रहे, कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन, और जिस दिन से आप मंत्री पद पे पहुंच गए हैं उस दिन से आपने कभी अपनी नजरें उठा के नहीं देखा मेरे कोठे की तरफ। अरे मुन्नी बाई ऐसा मत सोचिए कि मैंने तुम्हारे विषय में सोचा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले के विषय में नहीं सोचा। सोचा तो नहीं है ना, लेकिन अभी तो मुझे शपथ ग्रहण किए 1 हफ्ते हुए, अभी मैं आया हूँ लखनऊ से और ये मीटिंग मेरी पहली है। तुम चिंता मत करो। मुझे याद है तुमने मुझे, तुम्हारे पूरे मोहल्ला ने वोट दिया था, मुझे तुमने दिलाया है। कभी हमारी समस्याओं के बारे में सोचा है आपने? इसीलिए तो आया हूँ। बताओ तुम्हारी समस्या है क्या? अरे आज भी हम लोग उसी कुइया से पानी पीती हूँ, और आज भी लालटेन जला के अपना धंधा करती हूँ मैं। तुम्हें लाइट और पानी की बहुत समस्या है। अरे 500 का धंधा है, उसमें मैं लाइट जलाऊंगी, क्या क्या करूंगी? तो मुन्नी बाई, आज मैं समस्त जनता के सामने कहता हूं कि तुमने बहुत मेहनत किया है, समस्त मोहल्ले की वोट मुझे दिलाई है, और 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खम्बा करवा दूंगा। मंत्री जी, ये क्या बात हुई? आगे लग जाएगा खंभा और पीछे लग जाएगा बम्बा, ये क्या मतलब? पीछे बम्बा नहीं, आगे बम्बा, पीछे अच्छा, खम्बा लगवाऊंगा। क्या मतलब है इसका? आगे बम्बा पानी पीने के लिए और पीछे खम्बा लाइट जलाने के लिए। ऐसी डबल ऐसी। हाँ। मैं तो डर गई थी, तुमने बम्बा आगे लगवा दी, पीछे खंभा में। तो इनकी समस्या नोट किया तुमने? अभी नहीं मंत्री जी। इन्हें लाइट और पानी की बहुत समस्या है। अच्छा मुन्नी बाई। हाँ मुन्नी भाई, बताइए मुन्नी बाई। लाइट की समस्या है हाँ और सबसे ज्यादा पानी पीने की समस्या है। ओके हाँ, ठीक लिख ठीक। भी रहा कि फालतू कलम चला रहे अरे हो। लिख रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, और किसी की कोई समस्या है आकर लिखवा दे। ये 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों तक। अरे मुझसे देखो इसके क्या हो गया, इसको दौड़ा आ गया क्या? दौड़ा आ गया हो तो डॉक्टर बुलवाइए।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? का हो गया? क्या पेट में दर्द है तुम्हारे? पेट बांध रखे हो? पेट में दर्द रहना है, मोरे सीना में दर्द है। क्या हुआ? अरे सबकी सुना तो एक बार हम से पूछ सके हो? दारू गांजा करते हो क्या तुम कि तुम्हारे सीने में दर्द है? दारू गांजा कुछ नहीं करते हो। किस लिए दर्द है बेटा बताओ? अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। अरे का बता दो तुम कब आए? जब मुन्नी तुम्हारे आगे ठाड़ हो जाती सब वहां कदाई दे तो। अरे बेटा, मुन्नी बाई की समस्या मैंने सुना, उसको पानी और लाइट की व्यवस्था देना है। तुम्हें क्या चाहिए तुम ये बताओ। अरे का तुम मोरे कहीं ताके देखे हो? जितनी टाइम तुम इलेक्शन लड़े हो का बेटवा ताई से मदद करो जो उनका यो हुआ होई कदम से भाई कतो साइकिल मान या गाँव हुआ पूर्वा या पूर्वा कतो पैदर भागो कसम से कांटा खूटी मान जेकर हाथ न जोरे ककर हाथ जोड़ाओ, जेकर गोल न छुए ककर गोल छुओ। आज तुम जीत गए कतो गए मोहल्ला देखे कसम से तुम तो हुआ बैठ के कलम चलावत हो। ये देख लो जाके झोपड़ी वाले का बेचारे का 4 मंजिल वाले का, जिनके 4 मंजिल है उनका कॉलोनी मिला थी, जिनके झोपड़ी है उनका का तो एक तो सिंह नहीं मिला। प्रधान का देखो कदम से 15 एक का मसाला लगा के नरिया बनवावत है। आज तक देखो जौनता आदमी मौका हम कहते कहते वोट लेकर दौला चला हुआ है माँ भी खच मांगे का। आवाज हमार समस्या कौनो सुनत है? तुम चिंता मत करो बेटा सुनील, मैं आज ही तुम्हारे मोहल्ले में गांव में पूर्व में चल चल के सारी समस्याएं देखूंगा और जो नाली की व्यवस्था में ऐसा सिस्टम कर रहे हैं जेई और प्रधान को आज ही जांच भिजवाऊंगा। अगर ज्यादा गड़बड़ी करते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं। यह मजाना तो बहुत दिन से कि भैया जो चाहे नेता हो चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, अगर वो आदमी के सामने है तो यह कहीं लाइसेंस कैंसिल हो जाए, यह हो जाए वह हो जाए, अब बाद में चाहे कुछ न हो। तुम चिंता मत करो, 1 हफ्ते के अंदर हमारे बारे में कुछ सोच। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। समस्या का निवारण करियो। क्या है बताओ? भूखन मरी थी हम, बताओ सचू कहानी। जब देखो कहियो अपन आदमी है, भूखन मरी। तुम चिंता मत करो, तुमने हमारे लिए बहुत मेहनत किया है। 10,000 का चेक हम अभी तुमको देते हैं। देख ले वो बेटी कहानी 1 लाख का मोरे पर 10,000 का। तुम्हारे बाप को सांप ने काटा है क्या? मोरे बाप का सिर्फ गोड़ बस टूट है। तो चिंता मत कर, सब समस्याओं का निवारण होगा, चिंता मत करो। एक मेन समस्या तो परिन रहेगी। क्या समस्या है? सब निवारण होगा, बताओ। मेन समस्या यह है, देखो मैं डेरा तो तुमसे कहे कसम से तई मोहल्ला का जाओ अपने बेटवा के बारे में सुनो तो पता लगा। क्या मेरे बेटे ने किया? याद करत है मोहल्ला में, जिनका नहीं उनका उल्टा सीधा बोले, जहाँ नहीं हुआ बैठ के दारू गांजा कर रहे। कसम से सारा दिन उबिया रहे आज। क्या बात करते हो तुम? कसम से आज सारा दिन उबिया रहे, अयो घर आए नहीं। इतनी बड़ी हिम्मत उसकी, वैसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वो आया है आज स्कूल की नहीं। डरन के मारे नहीं, आज सुबह से चाप लीनी एक पौवा लोटर रहे खूब। चिंता मत करो, आज के बाद वो किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। मैं मंत्री पद में हूं तो मेरा बेटा हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरा परिवार हो, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं इसकी देख रेख और उसे आज ही उसकी खबर लेता हूं मैं। और किसी की कोई समस्या है? तुम लोगन का कौनो समस्या हो बता दो। जो भी समस्या है तुम्हारे मोहल्ले के हो, जो भी हो, 1 हफ्ते के अंदर मैं जांच भिजवाता हूँ, सबको लिखवा के भिजवाना। और मेरी मीटिंग आज लखनऊ जाना है मुझे, इसलिए यहाँ मीटिंग अभी यहीं से समाप्त करते हैं। जी हमारी गाड़ी निकलवाई जाए। माने
की मंत्री महोदय जी 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 की ए भैया क्वेश्चन का बात है कसम से वही लागत है मंत्री साहब हमसे जितना छाप दियो का तो बेटा उड़ा कर पेला न कभी ये बात सही है का अबे कि आज पिए पा रहे हैं पिए खाए वाली बात एकदम हकीकत है बोकरा करे जिता के रहे ये भैया अरे चल हमका तुमका का भाले सारे का जुझा दे आज सारे उनके नजर में परबो न कियो ना तुम्हारा हड्डा फाट कोसोल अबे यार देखे समकाऊं तनु के नजर में नहीं पड़ते हो आप चला जाए हुए से लेकर हाँ चली चपरासी नमस्ते जी मंत्री मेरा बेटा कहाँ है? आपके बेटा हाँ। तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहा है उसका तुरंत यहाँ बुलाओ। जी जी उन्हें बुलाओ जी देखे वो गुल्ली फिट हो गई चुप पे रहो मैं बोला हवा तो मंत्री साहब के बेटा योगिंदर साहब जल्दी से हाजिर हो कौन है? अरे महिया का चौकीदार हूँ चौकीदार कहते हैं। चौकीदार आपके घर का बोल रहा हूँ क्या के लिए? बात ये है कि आपके पिता श्री मंत्री साहब आपको याद कर रहे हैं क्या हमारे पिताश्री ने याद किया है? हाँ 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 ठीक बैठे मैं आ रहा हूँ। आओ जल्दी आओ और बाबू ने बुलाया है बाबू ने बुलाया है हमें तो वहाँ बाबू ने बुलाया बाबू ने बुलाया है हमें तो वहाँ जाना है बाबू ने बुलाया बाबू ने बुलाया है हमें तो वहाँ जाना है हमको वहाँ जाना है हमको वहाँ जाना है क्या भूल हुई हमसे क्या भूल हुई हमसे बाबू ने बुलाया है दोस्तों आप लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम होगा लोग मुझे योगेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं मैं मंत्री महोदय की इकलौती औलाद हूँ और आज चपरासी ने फूल लगाया कि हमारे पिताश्री ने बंगले में याद किया है चल के देखता हूँ क्या बात है पहले बाबूजी से मिलता हूँ बाबूजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो बाबूजी और बाबूजी के चरणों में